हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आज क्रिसमस के इस अवसर पर परमेश्वर ने जो मुझसे बातें की, मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। यिर्मयाह की किताब उसका 29वां अध्याय 11वां वचन ऐसा कहता है, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में किया है उन्हें मैं जानता हूँ। ये हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। परमेश्वर के पास हमारे लिए योजना है ना। और ये जो जानता हूँ, इससे मैं और एक वचन जो है मत्ती का 24 उसका 36, यहाँ पर मसीह अपने चेलों से अंतिम दिनों में जो होने वाला है उसके बारे में बातें कर रहा था। जब चेलों की उत्सुकता और बढ़ी और उन्होंने ईसा मसीह से पूछा ये सब कब होगा, तब ईसा मसीह ने कहा इसके बारे में ना पुत्र जानता है ना स्वर्गदूत जानते हैं, लेकिन सिर्फ पिता जो स्वर्ग में है वो जानता है ना। जैसे हम जानते हैं कि ना परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया उसके अंदर ऐसी मनसा थी, ऐसी इच्छा थी कि जिसको मैं बना रहा हूँ उसको मैं बहुत सुंदर बनाऊँगा और सारी जितनी भी मैंने सृष्टियाँ बनाए उससे भी अच्छा बनाऊँगा और उसे मेरे जैसा बनाऊँगा, मेरे स्वरूप में बनाऊँगा, ताकि वो मेरे जैसे प्रभुता करे, मेरे जैसे राज्य करे ना। तो हम उसने मनुष्य को बनाया और उसे यरदन की बगीचे में रखा और उसे कहा गया कि पूरे पृथ्वी पर तुम राज करो। लेकिन हम सब ये कहानी को जानते हैं कि किस तरह से आदम ने अपना उस अधिकार को खो दिया, अपना उस प्रभुता को खो दिया और अपने जो भी अधिकार है उसने शैतान के हवाले कर दिया। और हम देखते हैं शैतान ने क्या किया। शैतान ने अपनी इस युक्ति से, अपनी योजना से, उसके पास जो योजनाएं हैं वो हमारे हानि के लिए होती है, इसलिए उसने सारी पृथ्वी को भ्रष्ट कर दिया। उसने यहाँ पर पाप लाया, उसने यहाँ पर बीमारी लाई, उसने ऐसे पुराने करार में जितने भी किताबें उसमें ऐसा लिखा है कि ना ये जो उत्पत्ति का यीशु मसीह या निर्गमन का यीशु मसीह या ले व्यवस्था का यीशु मसीह, तो हर एक किताब में ना वो सिर्फ यीशु मसीह के और आने वाला जो उसके परमेश्वर का योजना है उसकी ओर इशारा कर रहा था। ऐसे ही एक नबी है, उसका नाम यशायाह। उसने तो ऐसी ऐसी नबूवत की है जो एकदम सटीक कहलाता है। तो यहाँ लिखा है ईशाया में 7:14 में ऐसा लिखा है कि प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी ना। एक कुमारी कैसे गर्भवती होगी ना, और गर्भवती होगी, उसके बाद पुत्र, उसका नाम तक बताया गया। इम्मानुएल मतलब क्या? इम्मानुएल मतलब परमेश्वर इस दुनिया में आना चाहता था ताकि हमने जो भी खोया है, हमने हमारा प्रभुता को खोया, हमारे राज करने के ताकत को खोया, हमारे अधिकार को खोया, वो सब वापस देना चाहता था। और कैसे पता कि ये होगा? क्योंकि उसी किताब में हम 9 और 6 में ऐसा लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कंधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, परम प्रधान परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। एक एक नाम पर, एक एक बात पर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा। और हम जानते हैं कि 2000 साल पहले ना ये सारी बातें पूरी हुई। हम लूका का 1 और 31 का वचन में हम देखते हैं कि देख स्वर्गदूत मरियम के पास आया, माता मरियम के पास ना, और सिर्फ 13 साल की लड़की जिसका अभी एंगेजमेंट हो चुका था, मंगनी हो चुकी थी ना, और उसके पास से स्वर्गदूत आया और उसको कहा तूने अनुग्रह पाया है परमेश्वर के नज़र में, तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। और उसी किताब में आगे 35 के वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा तुझ पर, क्योंकि वो पूछती है ऐसे कैसे होगा, क्योंकि मैं तो अभी किसी मनुष्य का नहीं जानती हूँ, किसी आदमी को नहीं जानती हूँ ना। तो बोलते पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुम पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो तुझसे उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। इसलिए हम कोई कहानी नहीं बता रहे हैं, ये इतिहास है, ये अद्भुत घटना जो घटी है उसके बारे में हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं ना। अभी हम जानते हैं ना आज इस दुनिया में ना, जैसे एक
एक देश और दूसरे देश के संबंध के लिए ना उनके राष्ट्रपति, उनके प्रधानमंत्री ना आते हैं जाते हैं ना, ये कोई संबंध बनाते हैं, राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध, मंत्रीगण, उनके सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ जाते हैं उस देश में और वो सब कुछ अरेंजमेंट देखते हैं उनका, और ताकि जब वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब आए तो उनके लिए कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पूरा सब अरेंजमेंट वो देखते हैं। इसके लिए वो बहुत पहले से इसकी योजनाएं बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं और वो उस तरह से जाते हैं। इसी तरह से हमारा राजा, हमारा वारिस, इब्रानियों का 1:2 में ऐसा लिखा है कि इन दिनों के अंत में, जैसे परमेश्वर, मैंने कहा ना, परमेश्वर ने नबियों के द्वारा हमसे बातें करने की कोशिश की, लेकिन इन दिनों में, ये अंतिम दिनों में ना, उसने हमसे पुत्र के द्वारा, हम अंतिम दिन क्यों कहते हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ये अंत के दिन है और हमसे परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस बनाया। वाव, हालेलुया, वारिस आने वाला है, हालेलुया। जैसे हम किसी की शादी होती है ना, तो उसके बाद रिश्तेदार देखते हैं कब ये गर्भवती होगी और पूछते हैं गुड न्यूज़ कब दे रही हो, तो ये एक गुड न्यूज़ है। यीशु का पैदा होना एक गुड न्यूज़ है। ये सिर्फ नया करार नहीं है, एक गुड न्यूज़ है, सारे मानव जाति के लिए एक गुड न्यूज़ है। आमीन। तो जैसे मैंने कहा कि वो सिक्योरिटी या मंत्रीगण पहले ही जाते हैं, इसी तरह से यीशु के आने से पहले उसका मार्ग तैयार करने वाला एक आया, और ये भी ऐसे ही नहीं आया, ये भी परमेश्वर की योजना के अनुसार आया। उसके भी जीवन में नबूवत हुई थी कि ऐसे ऐसे होगा, और ये कैसे हो गया, इसकी कहानी को हम जरा देखते हैं। एक परिवार ना, पति पत्नी जिनको संतान नहीं था ना, वो परमेश्वर की सेवा करते थे। उनकी जीवन निराशा से भरी हुई थी, लेकिन निराशा उनके अंदर नहीं थी। वो परमेश्वर की सेवा, बड़े हो गए थे, मतलब उनको संतान नहीं थी, अभी कोई आशा भी नहीं रही कि उनको कोई संतान होगी, लेकिन उस दशा में भी वो परमेश्वर की सेवा करते थे ना। ये बहुत ही गंभीर बात है ना। और परमेश्वर उनके पास भी स्वर्गदूत आया, और स्वर्गदूत उनके घर नहीं आया जब वो कुछ नहीं कर रहे थे। स्वर्गदूत उन्हें मिलने कहाँ गया? जब वो सेवा कर रहे थे। हम भी परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, अद्भुत बातों को तब देखेंगे अगर हम परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे। क्या पता एक स्वर्गदूत हमें ही मिलने को आए ना, और हमें स्वर्ग के भेदों को बताए और हमारे साथ बांटे कि ये इन दिनों में परमेश्वर क्या करने वाला है। हालेलुया ना। तो ऐसे कहा कि तुम गर्भवती होगी और जो तुम्हारे द्वारा उत्पन्न होगा वो प्रभु के लिए मार्ग बनाएगा। और ऐसा ही हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इनके द्वारा पैदा हुआ। उसका नाम भी, जैसे यीशु मसीह का नाम परमेश्वर के द्वारा आया, उसका नाम भी परमेश्वर के द्वारा आया ना। और वो सब उत्सुक था, और उसका जो सेवकाई थी इतनी प्रभावशाली थी कि भीड़ उसके पास आने लगे। और उसका मैसेज क्या था, उसका संदेश क्या था? प्रभु का राज्य निकट है, पश्चाताप करो, मन फिराओ, बपतिस्मा लो। ऐसा वाला जो सेवकाई है इस्राएली लोग नहीं जानते थे। सिर्फ उन लोग को एक ही पता था, जब वो पाप करते थे तो एक भेड़ को लेकर आते थे, समर्पण करते थे, और भेड़ उनकी जगह पर कट जाती थी, और उनको इसकी कोई गिला नहीं थी, कोई ये नहीं थी कि उन्होंने पाप किया। लेकिन आज एक ऐसा सेवकाई यूहन्ना कर रहा है, मन फिराओ, पश्चाताप करो। वहाँ की लोग वहाँ से आ रहे थे और बपतिस्मा ले रहे थे ना। और प्यारो, आज फिर से यही सीन है। हमारा राजा ना फिर से आने वाला है। उसका राज्य कभी अंत न होगा। जैसे भविष्यवाणी हुई है कि ये जो राजा है इसका राज्य का अंत कभी नहीं होगा। वो जो अपने जीवन काल में
70 किलोमीटर के दायरे से दूर कभी नहीं गया। वो आज संसार भर में प्रचलित है ना। उसने अपने राज्य के लिए ना कोई जंग लड़ी, ना कोई आर्मी बनाई, ना कोई तलवार चलाई, लेकिन परमेश्वर की योजना पूरा हुआ। जहाँ जहाँ उसका संदेश गया, लोगों ने घुटने टेक दिए। बाइबल में लिखा है कि एक दिन आएगा जब हर एक घुटना टेकेगा और हर एक ज़बान कहेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। कि कोई, मैं संत की बात नहीं कर रही हूँ, कोई ज्ञानी की बात नहीं कर रही, कोई महापुरुष की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं परमेश्वर के बेटे की बात कर रही हूँ ना, जिसने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र को हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत काल का जीवन पाए। परमेश्वर हम चाहता है कि हम फिर से प्रभुत्व करें, हम फिर से वो सब पाए जो हमने खोया है। हमें परमेश्वर ने अंधकार के शक्तियों पर अधिकार दिया ना, और ऐसा लिखा है कि जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत काल का जीवन को पाएगा। यूहन्ना का 1:12 में ऐसा लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। प्यारो, आज आपके पास एक मौका है, सिर्फ उसके नाम पर विश्वास करो, अपने जीवन को बदल डालो। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर। जो भी मुझे सुन रहे परमेश्वर, तू उन्हें परमेश्वर उनके हृदय में परमेश्वर तू परमेश्वर एक इच्छा दे परमेश्वर, ताकि वो अपना मन को फिराए परमेश्वर, वो अधिकार को फिर से पाए परमेश्वर जो उन्होंने खो दिया था परमेश्वर आदम के पाप के कारण। आज यीशु मसीह परमेश्वर हमारे जीवन में जब आते हैं, उस सारे उन शक्तियों को, उन अधिकारों को हमें पूरी फिर से परमेश्वर वो देते हैं परमेश्वर। आज जो भी यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी सब कुछ ढल गई, सब कुछ नया हो गया। मैरी क्रिसमस।